नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपचुनाव से पहले जिस तरीके से पूरी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, माना ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला हो सकता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार ये जद्दोजहद है कि आखिरकार इन सीटों पर कौन सा प्रत्याशी दांव चलता हुआ नजर आएगा या फिर बड़ी बड़ी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं किसको मौका देते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कई चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस बार पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं। अगर इसमें बात कर लिया जाए अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में रहकर कोई स्थान नहीं मिला। 2022 से अपर्णा यादव पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। लेकिन इस बार के उपचुनाव में यह माना जा रहा है कि अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो इसका पूरा फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे और उनको किसी एक सीट पर जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन वो सीट कौन सी होगी, इस पर बड़ा सवाल है। बिजनौर सीट है, करहल सीट है, जो कहीं ना कहीं सपा का जिस पर दबदबा माना जाता है। वहीं अपर्णा यादव ये बात हमेशा से कहते हुए नजर आई कि वो भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हालांकि अगर ये सब चीज़ें देखा जाए तो यादव परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे शिवपाल यादव हैं, डिंपल यादव हो या फिर अखिलेश यादव, आदित्य यादव, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। ऐसे में अपर्णा यादव घर की छोटी बहू, लाडली बहू, उनको किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं मिलना कहीं ना कहीं सपा के लिए एक मुश्किल का दौर है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव, शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि अब अपर्णा यादव सपा पार्टी का रुख कर लें और उनको किसी एक सीट पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव आने के लिए तैयार होंगी या नहीं, लेकिन इस बार के उपचुनाव में अगर उनको भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी नहीं देती है तो जाहिर तौर पर अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता में अपर्णा यादव को सपा पार्टी का रुख करना पड़ सकता है। अब ऐसे में ये जो पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव को करहल सीट या बिजनौर सीट से बड़ा मौका देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो मौका देते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है जाहिर तौर पर वो उनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार तय मानी जा सकती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव यही दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अपर्णा यादव को साथ लिया जाए और उनको अपने पाले में लाकर, अपने परिवार में लाकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं वो अपर्णा यादव के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं, या फिर अखिलेश यादव इस बार अपर्णा यादव को साथ लेंगे। क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो अखिलेश यादव का मोटिव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात देने की है और भारतीय जनता पार्टी अगर इससे कमजोर होती है तो जाहिर तौर पर इसका जो पूरा फायदा है अखिलेश यादव उठाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल अभी तो माहौल यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।